पर, चीता मृगशुंड पर, भूषण में तुंड पर, जैसे मृगराज है। साल था 1689। मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। औरंगजेब चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो जाए, लेकिन एक नाम था जो उसके साम्राज्य के घमंड को हर बार तोड़ देता था। वो नाम था छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, जिनकी रगों में स्वराज्य का खून बहता था और जिनकी तलवार में सिर्फ एक संदेश था, स्वराज्य, धर्म और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। संभाजी महाराज न केवल युद्ध में कुशल थे, बल्कि वे एक विद्वान भी थे। संस्कृत, फारसी और मराठी पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने बुद्ध भूषण जैसी रचना की और हमेशा कहा, ज्ञान और शौर्य दोनों ही स्वराज्य के दो स्तंभ हैं। लेकिन जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत की ओर अपने अभियान शुरू किए, तब उसे सबसे बड़ा विरोध संभाजी महाराज से मिला। वो जानते थे जब तक संभाजी जीवित है, स्वराज्य झुकेगा नहीं। फरवरी 1689, एक विश्वासघात ने इतिहास बदल दिया। संभाजी महाराज और उनके सेनापति कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर के पास पकड़ लिया। उन्हें बेड़ियों में बांधकर औरंगजेब के सामने लाया गया। दरबार में शाही ठाट था। हजारों सैनिकों के बीच फटे वस्त्रों में बंधे संभाजी महाराज, लेकिन सिर अब भी ऊंचा, नजरें अब भी गर्व से भरी। औरंगजेब ने कहा, संभाजी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें जीवन, राज्य और सम्मान सब लौटाऊंगा। सोचो, मरना क्यों चाहते हो? संभाजी मुस्कुराए। उनके होंठों से शब्द निकले, जीवन देना तुम्हारे बस में है, पर आत्मा झुकाना मेरे बस में भी नहीं। मैं शिवाजी का पुत्र हूं, स्वराज्य का वारिस। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म रक्षा मेरा कर्तव्य है। औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने कहा, तो तुम्हें ऐसी यातना दी जाएगी कि याद रखो। लेकिन संभाजी बोले, यातनाएं शरीर को दी जाती है, आत्मा तो शिव के चरणों में अडिग रहती है। और फिर शुरू हुआ 40 दिनों का अमानवीय दौर। लोहे की कीलों से देह फाड़ी गई, नाखून उखाड़े गए, आंखों में गरम तेल डाला गया, पर वो योद्धा मौन नहीं हुआ। हर बार बस एक ही शब्द निकला, हर हर महादेव। इतिहास कहता है, उनकी आंखों में आखिरी पल तक न डर था, न पछतावा, सिर्फ गर्व, क्योंकि वो जान गए थे शरीर खत्म हो सकता है पर विचार नहीं, स्वराज्य खत्म हो सकता है पर आत्मा नहीं। और अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज ने शहीदी को गले लगा लिया। लेकिन वो मुस्कुराते हुए गए, क्योंकि उन्हें पता था मृत्यु से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई नहीं। आज भी जब कोई बच्चा शिवाजी और संभाजी का नाम श्रद्धा से लेता है तो इतिहास झुक जाता है, क्योंकि संभाजी ने दिखाया था कि सच्चा राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो जो अपनी आत्मा से अपने धर्म की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करे, तो संभाजी महाराज को याद रखना, जो सही है उस पर डटे रहो, चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर छत्रपति संभाजी महाराज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीरों की याद ही हमारे संस्कारों की नींव है। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। कंस पर, कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज।